हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू तेकुक फैन फिक्शन हार्ट बीट। तो आप लोग इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हो कि टॉप कौन है, क्योंकि मैंने खुद नहीं डिसाइड किया है। तो आप लोग कैसे करोगे, या स्विच भी हो सकता है, पता नहीं। कहानी जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे मैं डिसाइड कर लूँगी कि मुझे किसको टॉप रखना है या फिर स्विच करना है, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं दो कहानी एक साथ शेयर करती हूँ, तो फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर मुझे मौका मिलते हैं और एक कहानी शेयर करने को, तो मैं एक पे टॉप जीके और एक पे टॉप दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें और इस न्यू स्टोरी को एंजॉय करें। और जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग हमेशा कमेंट करना भूल जाते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। कमेंट चाहे अच्छा हो या बुरा, मुझे पता तो चले कि आप लोग क्या सोच रहे हो इस फैन फिक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करती हूँ हार्ट बीट। त्यांग और जॉनकुक दोनों ही कज़िन हैं। जब जॉनकुक ने जन्म लिया तब त्यांग 2 साल के थे और त्यांग उसके साइड पे ही बैठा हुआ है। जॉनकुक रो नहीं रहे थे, तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि वो रो क्यों नहीं रहे हैं। तो नर्स ने कहा कि मुझे देखने दीजिए कि बच्चा रोता क्यों नहीं है। नर्स ने उसको बहुत केयर किया, उसको रुलाने की कोशिश किया, उसकी बाम पे 2 थप्पड़ लगाया। तो त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और इस 2 साल के छोटे बच्चे ने लड़खड़ाती हुई वॉइस से बोला, आपकी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, मेरी छोटी सी बेबी बॉय को मारने की, उसके बाम पे क्यों मारा, मैं भी आपको मारूंगा। और फिर नर्स ने कहा, एक छोटे से बच्चे ने मुझे मारने की धमकी दी। और फिर जॉनकुक ने मुस्कुराया। वो रो तो नहीं रहे थे, लेकिन उसने मुस्कुराया ज़रूर है त्यांग को देखकर। त्यांग उसकी मुस्कुराहट को देख के खुश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, देखा, उसने मुस्कुराया, लेकिन आपने उसको मारा क्यों। अगर प्यार से बोलते तो वो बात करते आपके साथ। नर्स ने कहा, वो कैसे बात करते, वो अभी अभी दुनिया में आए हैं, वो अभी बात नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि तुम 2 साल के हो, इतना अच्छे से बात कैसे करते हो। त्यांग ने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और वो जॉनकुक की चीख पे किस करते हैं। जॉनकुक और भी ज़्यादा मुस्कुराते हैं। जॉनकुक तो त्यांग को बचपन में ही देखकर पसंद कर लिया है। उसको देखकर पता चल रहा है, क्योंकि उसने किसी को देखकर नहीं हंसा है या फिर रोया है, लेकिन त्यांग को देखकर ज़रूर मुस्कुराया है। और इस छोटी सी बच्ची की मुस्कुराहट को देखकर लगता है कि उसने त्यांग को पसंद किया है। अब इसे से अपने भाई के लिए प्यार कहे या फिर कुछ और, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो नर्स जब बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा भाव दिया है, लेकिन तुमने मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दिखाया है, तुम रोया क्यों नहीं जब मैंने तुम्हारे बाम पे थप्पड़ मारा है। नर्स कहते हैं, तुम गुस्सा मत करो, ये करना पड़ता है, वरना वो रो नहीं रहे हैं। अभी भी वो नहीं रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उसको रुलाना ज़रूरी है। तो त्यांग कहते हैं, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं इसका बदला आपसे ज़रूर लूँगा। और यहाँ पे जॉनकुक सिर्फ त्यांग को ही देखे जा रहे थे। पेरेंट्स कह रहे थे, इस तरह से बात थोड़ी करते हैं नर्स के साथ, वो तो सिर्फ उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, वो रो नहीं रहेगा ना। इसलिए हर बच्चा जब दुनिया में आते हैं तो रोते हैं, लेकिन जॉनकुक तो एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो रो नहीं रहे थे। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल पाए। उसकी बाम पे 2 थप्पड़ भी मारा है, फिर भी कोई काम नहीं आया। त्यांग के मॉम और जॉनकुक के मॉम दोनों सिस्टर है, तो ये दोनों इस तरह से कज़िन हुए। त्यांग के मॉम त्यांग को कहते हैं, त्यांग, इसी तरह से हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, ठीक है। तो त्यांग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जॉनकुक की मॉम बोलते हैं, हाय त्यांग, तुम कितना क्यूट हो मेरा बच्चा, तुमने तो अभी से अपना छोटे भाई का केयर करना शुरू कर दिया है, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हमेशा से यही मांगा है कि तुम्हारी जैसा एक बेटा मुझे भी हो। और देखो, तुम्हारे छोटे भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ये आइस, ये होठ, सब कुछ तुम्हारे जैसा है, ये सब कुछ बोल रहे थे। त्यांग तो खुश हो रहे थे, लेकिन जॉनकुक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जॉनकुक ने मॉम ने कहा,
तुम दोनों भाई हो और हमेशा इसी तरह से एक दूसरे के करीब रहना और अपनी छोटे भाई का ध्यान रखना। तुम दोनों काजी नहीं हो, तुम दोनों खून के भाई जैसे ही हो, ठीक है। जॉनकुक को ये बात अच्छा नहीं लगा। वो रोना शुरू कर दिया है। इतनी देर तक वो हंस रहे थे। पहली बार जॉनकुक ने रोया है। वो भी बहुत ही ज़ोर से रो रहे थे। जब सब ने उसको रुलाने की कोशिश किया है तब नहीं रोया है। अब जब सब खुश हैं, जॉनकुक की मॉम त्यांग के साथ प्यार से बात कर रहे थे और तब जॉनकुक ने रोना शुरू किया। अब सब उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अब चुप नहीं हो रहे थे। लेकिन जब त्यांग ने जॉनकुक की उंगलियां पकड़ी है और उसको कहा, मेरा छोटा भाई, तुम रो क्यों रहे हो, तुम बहुत क्यूट हो। जॉनकुक ने इस बात पे गुस्से से देखा। फिर त्यांग ने कहा, मेरा छोटा भाई, इतना रो क्यों रहे हैं, तुम गुस्सा हो क्या? तुमने तो पहली बार मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, तो अब रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें किसी बात पे गुस्सा आया? अब मैं समझा। आंट मुझे प्यार कर रहे थे, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया। तुम जेलस फील कर रहे हो? लो, मैं तुम्हें प्यार कर देता हूँ। और जॉनकुक की गाल पे एक किस करते हैं, जिससे जॉनकुक खुश हो जाते हैं। तो त्यांग बोलते हैं, देखा, उसको अच्छा लगा, मेरे छोटे भाई को अच्छा लगा। तुम मेरे काजिन नहीं, तुम मेरे सचमुच के छोटे भाई हो। त्यांग ने इस बात को बोल के गलती कर दिया है। जॉनकुक दोबारा से उसको गुस्से से देखा। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि जॉनकुक किस बात पे गुस्सा हो रहे और किस बात पे हंस रहे थे। तो जॉनकुक की इस रिएक्शन से सब लोग ही परेशान थे। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाते हैं, सब लोग इसी तरह से परेशानी में रहेंगे। तो जब ये दोनों, त्यांग 12 साल के हो गए हैं और जॉनकुक 10 साल के, इन दोनों को इंजेक्शन देने के लिए हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तो त्यांग और जॉनकुक जब हॉस्पिटल आए हैं इंजेक्शन देने के लिए, तो एक नर्स ने आया और कहा, मिसेस किम, मिसेस जियोन, आप दोनों साथ में दोबारा से आए हो, आप दोनों की बच्चे कैसे हैं? तो वो दोनों बोलते हैं, यही तो है, ये है किम त्योंग और ये है जियोन जॉनकुक, हम दोनों की बेबी बॉय। बड़ा हो गए हैं, ये 12 साल के हो गए हैं और ये 10 साल के। तो त्यांग उस नर्स को देखकर फिर घूर के देख रहे थे। नर्स को समझ में नहीं आ रहा था। तो नर्स ने कहा, तुम त्यांग, जो मुझसे बचपन में लड़ाइयाँ कर रहे थे जॉनकुक के लिए, क्योंकि मैंने उसके बाम पे थप्पड़ मारा था ना। तो अब त्यांग बोलते हैं, तो वो आप ही थे। और फिर त्यांग तो सब कुछ याद रखा था। 2 साल के बच्चे ने उस बात को भूले नहीं हैं, सिर्फ उसकी शक्ल को थोड़ा सा भूल गए थे। उसको याद दिलाने के लिए उस नर्स ने खुद ही मदद कर दिया है। तो त्यांग उठ के नर्स के पीछे जाते हैं। नर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि त्यांग क्या करने वाले हैं। वो सोच रहा था कि वो ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन त्यांग ने नर्स की बाम पे 2 थप्पड़ लगाया। इसको देखकर जॉनकुक को बहुत जेलसी हुआ कि उसने नर्स की बाम पे क्यों टच किया है। नर्स तो पूरी तरह से शॉक हो गए हैं कि उसके साथ एक क्या हो गया है। लेकिन त्यांग के मॉम और जॉनकुक की मॉम कहते हैं, त्यांग, तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? किसी बड़े इंसान के साथ ये सब कुछ कोई करता है क्या? लेकिन नर्स समझ आते हैं और फिर बोलते हैं त्यांग की गाल पकड़ के, नॉटी बच्चे, तुमने उस बचपन की बातों को अभी तक याद रखा है। इतनी सी छोटे बच्चे को ये सारी बात याद कैसे रहते हैं? 2 साल की बच्चे ने उस बात को भूला नहीं है और तुमने बदला लिया है मुझसे। हाँ, तुमने मेरे बाम पे थप्पड़ मारा है। त्यांग, तुम इसी तरह से अगर जॉनकुक के लिए लड़ाई करते रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सब कुछ सही नहीं है बेटा। मैंने तुम्हारी इस हरकत पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो तुमने किया है ये बहुत गलत बात है। मैंने उसको रुलाने की कोशिश कर रहा था उसकी भलाई के लिए, लेकिन अगर कोई इसकी अच्छाई के लिए कुछ करते हैं तो तुम्हें समझना चाहिए ना। तब तुम छोटे थे, लेकिन अब तुम 12 साल के हो गए हो। अब तुम्हें समझना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर जॉनकुक के लिए कोई बुरा करते हैं तो तुम कुछ कह सकते हो, लेकिन अच्छा करने के बावजूद भी तुम अगर उसके साथ ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, तुम्हें सोच समझ कर काम करना चाहिए। तुम ज़रूर इसके बारे में सोचना, ठीक है? नर्स थोड़ा सा शाई फील करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे मिस्टर जियोन और मिस्टर किम भी आ जाते हैं। नर्स बोलते हैं मैं चलता हूँ। तो मिस्टर जियोन और मिस्टर किम कहते हैं नर्स को क्या हुआ, वो यहाँ से चला क्यों गया। मिसेस किम ने कहा तुम्हारी बेटे ने नर्स की बम पे थप्पड़ लगाया है। तो वो और क्या कहता, वो गुस्सा हो गया, लेकिन इसको कुछ कहा नहीं, अच्छे से समझा के गया है। तुम्हारे बेटा कहीं गुंडा तो नहीं बनने वाले हैं ना। इसकी हरकत तो देखो, कितना माफिया की तरह कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था अपने छोटे भाई की ध्यान रखने के लिए, लेकिन इस तरह से ऐसे तो तुम खुद के लिए भी परेशानियाँ खड़े कर दोगे और जॉनकुक के लिए भी। जॉनकुक की मम कहते हैं उसे डांटो मत। त्यांग बेटा तुम गुस्सा मत करो, अपनी छोटी भाई का ध्यान रखना, लेकिन इस तरह से नहीं बेटा, इसे तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। नर्स ने सही कहा। तो जॉनकुक यहाँ पे गुस्से से खड़े हुए थे। त्यांग को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ वो जॉनकुक की तरफ देख रहे थे कि वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसके लिए उसने नर्स को मारा है। लेकिन जॉनकुक तो गुस्से से उसको देख रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या उसकी लिटिल ब्रदर उससे गुस्सा हो गया है, लेकिन क्यों, किस बात पे गुस्सा हुए हैं। तो मिसेस किम कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो या नहीं। तुम्हारे आंट ने तुमसे क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या किम, तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो किम त्यो जॉनकुक की तरफ जाते हैं और जॉनकुक की हैंड को पकड़ के बोलते हैं तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे। जॉनकुक उसकी हैंड को छुड़ा देते हैं और बोलते हैं मुझे टच मत करो। और फिर त्यांग कहते हैं मेरे छोटे भाई को क्या हुआ। जॉनकुक बोलते हैं तुम्हें कितनी बार कहा मुझे छोटे भाई मत बोलो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ठीक है। तो त्यांग कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, तुम मेरा भाई कैसे नहीं हुए, तुम मेरे कज़िन नहीं हो, तुम मेरे रियल भाई हो, तुम मेरे खून के भाई हो। तो जॉनकुक बोलते हैं नहीं, तुम मेरा ब्रदर नहीं हो सकते हो और तुम मुझे टच मत करो। त्यांग कहते हैं लेकिन क्यों। जॉनकुक कहते हैं तुमने उस नर्स को टच किया है, तो इस हाथों से मुझे टच मत करो, ठीक है। तो जॉनकुक की बात सुन के त्यांग बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, और एक ही बोल रहे हो कि तुम मेरा भाई नहीं हो, तुम मेरा कज़िन हो, लेकिन मैं तुम्हें कज़िन नहीं मानता हो, तुम मेरे खून के रिश्ते हो, तुम मेरे छोटा भाई हो। तो जॉनकुक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा कज़िन भी नहीं, तुम्हारा खून का भाई भी नहीं, ठीक है। मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन कहते हैं जॉनकुक एक थप्पड़ लगाऊंगा, अपने भाई से कोई इस तरह से बात करते हैं। त्यांग तुम्हारे लिए क्या नहीं करते हैं, वो तुम्हारा कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए इतनी बड़े नर्स को उसके बाम पे मारा है और फिर भी तुम उसके साथ इस तरह से बात कर रहे हो, तुम बहुत रूड बन रहे हो जॉनकुक। जॉनकुक के डैड कहते हैं ऐसे भी उसको बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले हैं, उसको वहाँ पे जाने के बाद समझ में आ जाएगा कि इतना रूड होना भी अच्छा नहीं है। उसको वहाँ पे जाने के बाद ये ज़रूर महसूस होगा कि उसकी इस रूड बिहेवियर से कोई उसके साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं करेगा, और अगर वहाँ पे वो इसी तरह से रहा, सबके साथ इसी तरह से बात करते रहे, तो उसको पनिशमेंट भी देगा, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। मैं भी जॉनकुक के साथ ही जाऊँगा। जॉनकुक बोलते हैं ठीक है, तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो त्यांग उसकी हैंड को दोबारा से पकड़ने के लिए जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना अब, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। जॉनकुक बोलते हैं मुझे टच मत करो। त्यांग बोलते क्या हुआ, फिर से क्यों गुस्सा कर रहे हो। जॉनकुक कहते हैं पहले अपनी इस हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लेना, क्योंकि तुम्हारी हैंड पे उस नर्स की टच लगा हुआ है, और इसके बाद किसी और को टच मत करना, ठीक है। त्यांग कहते हैं तुम कैसी बातें करते हो जॉनकुक, चलो भी ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ अब, ठीक है, फिर हम दोनों मस्ती करेंगे। तो जॉनकुक मुस्कुरा के बोलते हैं ठीक है। तो त्यांग के डैड और जॉनकुक के डैड बोलते हैं इन दोनों को बोर्डिंग स्कूल भेजना ही अच्छा होगा। तो फिर वहाँ पे जॉनकुक जाने के बाद अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, और त्यांग भी उसका केयर करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। मिस्टर किम बोलते हैं हाँ आपने सही कहा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किम उसके साथ जाते हैं। मिस्टर जियोन कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे बेटे को खुद की बेटे जैसा ही समझते हो। तो मिस्टर किम कहते हैं क्या आप नहीं समझते हो किम को अपना बेटा। तो मिस्टर जियोन कहते हैं क्यों नहीं। मिस्टर जियोन कहते हैं हाँ, त्यांग मेरा बड़ा बेटा है,
जॉनकुक मेरा छोटा बेटा, ये दोनों ही मेरे लिए एक जैसा है। मैं इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर त्यांग के डैड और जॉनकुक के डैड गले मिलते हैं और यहाँ पे त्यांग नहाने के लिए चला जा रहे थे। जॉनकुक उसके पीछे पीछे जाते हैं। त्यांग कहते हैं, कहाँ आ रहे हो, क्या तुम्हें भी नहाना है? तो जॉनकुक बोलते हैं, हाँ मुझे भी नहाना है, चलिए। तो दोनों टी शर्ट उतार के स्विमिंग पूल पे बैठ जाते हैं। फिर त्यांग की बॉडी को जॉनकुक घूर रहे थे। त्यांग कहते हैं, क्या हुआ जॉनकुक, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो अपने छोटे भाई को अपनी भाई जैसा प्यार कर रहे थे, लेकिन जॉनकुक के मन में बचपन से ही शायद कुछ और ही है। वो त्यांग को देखकर बोलते हैं, सो हॉट। तो जॉनकुक की मुंह से ये बात सुन के त्यांग कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मुंह से इस उम्र में ये वर्ड शोभा नहीं देते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं, त्यांग कूल बनने की कोशिश करो, हम बच्चे नहीं रहे, मैं 10 साल का हो गया हूँ, ठीक है? और फिर त्यांग कहते हैं, क्या? मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, फिर भी ऐसी बात नहीं करता हो और तुम अभी से सब कुछ बोल रहे हो? अंकल ने सही कहा, तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए। तो जॉनकुक बोलते हैं, मैं भी तो यही चाहता हूँ, ताकि वहाँ पे हम दोनों को कोई और ना डिस्टर्ब कर सके। फिर त्यांग कहते हैं, मैं समझा नहीं, और तुम मुझे मेरे नाम से क्यों पुकार रहे हो? मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, मुझे ब्रदर कहो। जॉनकुक बोलते हैं, तुमसे मुझसे 2 साल ही बड़ा हो तो मैं तुमसे ब्रदर क्यों कहूँगा? ये कोई बात है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे नाम से बुलाने में। तो त्यांग कहते हैं, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम ऐसी बात कभी दोबारा से मत बोलना, ठीक है? जॉनकुक कहते हैं, देखते हैं, अगर तुम इतना हॉट लगोगे तो मुझे तो कहना ही होगा। तो त्यांग कहते हैं, क्या कहा? तो जॉनकुक बोलते हैं, कुछ नहीं। तो आखिर में इन दोनों को बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। अब इन दोनों की बैग पैक कर दिया है। कार पे इन दोनों की बैग्स को रख रहे थे। त्यांग कार पे जाके बैठ जाते हैं। जॉनकुक भी त्यांग के साथ ही जाके बैठते हैं। पीछे वाली सीट पे दोनों ही बैठे हुए थे। तो जॉनकुक जानबूझ के त्यांग के करीब जाकर बैठते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या हुआ जॉनकुक, वहाँ पे इतनी सारी जगह है, तो तुम थोड़ा उधर जा सकते हो क्या? तो जॉनकुक बोलते हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठूं? तो मुझे यहाँ पे ही बैठना है। तो त्यांग थोड़ा सा हट जाते हैं और विंडो के पास जाके बैठ जाते हैं। तो त्यांग की इस हरकत को देख के जॉनकुक को गुस्सा आता है और फिर वो भी दूसरी विंडो के पास जाके बैठते हैं। दोनों ही विंडो से बाहर देख रहे थे और अपने पेरेंट्स को हाथों से बाय बोल रहे थे। एक्चुअली त्यांग ने विंडो के पास इसलिए गया ताकि अपने पेरेंट्स को बाय कह सके, लेकिन जॉनकुक को ऐसा लगा कि त्यांग जानबूझ के उससे दूर हो रहे हैं। तो फिर जॉनकुक को गुस्सा आ गया। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग को ये कहानी जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।